नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, आज जिस मैं फंड का रिव्यू करने वाला हूं वो हमारा एक इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 कैटेगरी से आता है, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है उस कैटेगरी से आता है। और ये जो फंड है क्रिसिल का 5 स्टार रैंकिंग का फंड। क्रिसिल ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी है और वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 3 स्टार की रैंकिंग, मतलब ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से फंड काफी अच्छा है। इंडेक्स फंड के अंदर जो निफ्टी 50 वाले इंडेक्स फंड है उसके अंदर ये नंबर 1 है क्रिसिल के हिसाब से। और सबसे ज्यादा है इसका एयूएम जो है वो भी सबसे ज्यादा है, मतलब लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा इसके अंदर लगाया हुआ। तो इसका जो रिव्यू मैं करने वाला हूं आप ठीक से देखिएगा, एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इस फंड के अंदर आपकी जो इसकी बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करता हूं दोस्तों आज की वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में भाई अपने भाई को प्यार दे दीजिएगा, लाइक। और जितने मेरे भाई पोर्टफोलियो वाले हैं वो पोर्टफोलियो क्रिएशन या पोर्टफोलियो रिव्यू वाले हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। सारी सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, आप जाके उसके थ्रू अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे सारी चीजें हैं। मैं आपको डिटेल में मतलब कुछ चीजें नहीं बता रहा हूँ, वहां पे सारी चीजें लिखी है, आप जाके चेक कर लीजिए और करवा सकते। आगे बढ़ते हैं। फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। बात करूंगा इसके एनएवी से शुरू करूंगा। तो इसका जो करंट एनएवी चल रहा है वो है 158 रुपए 96 पैसे। और आगे चलूंगा इसके, अगर मैं सीएजीआर की, वो है करीबन 12.66%। अब एक बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझिए, वो ये कि जो हमारा इंडेक्स फंड होता है निफ्टी 50 वाला, उसके अंदर देश की 50 सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि हमारे निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड होती है। अभी की बात करूंगा तो हमारा जो निफ्टी 50 है वो करीबन आप मान लीजिए 13% के आसपास डाउन चल रहा है। 12.5, 13, 13.5 इस तरीके से डाउन है। उसकी वजह से इसका जो ओवरऑल सीएजीआर है ये वाला, ये आपको कम हो गया है। जितने भी इंडेक्स फंड है सबका कम हो गया है निफ्टी 50 वाले। तो ये जो है जब रिकवरी आएगी तो इसका जो सीएजीआर है वो अपने आप आपको यहाँ पे और बढ़ता हुआ दिखेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। 5 स्टार की रैंकिंग इसको दी हुई है क्रिसिल ने। तो क्रिसिल से 5 स्टार की रैंकिंग मिलना आसान नहीं है, कुछ खास होता है तभी मिलता है। आगे जो 3 साल की रिटर्न है वो है फ्लैट 11%, 10.97% है, मैंने फ्लैट 11% लिखा, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करेंगे इसके बेंचमार्क की, निफ्टी 50 टीआरआई। अब जिन भाइयों को नहीं पता कि इंडेक्स फंड होते क्या है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि किसी भी फंड मैनेजर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इंडेक्स फंड के अंदर। पहली बात, पैसा जो भी होता है वो सीधा लगता है इंडेक्स के अंदर, जैसे निफ्टी 50 है हमारा और इसका जो इंडेक्स है वो भी निफ्टी 50 है। तो जो भी 50 कंपनी है उनके अंदर डायरेक्ट पैसा लगेगा इंडेक्स के अंदर। और जो जो वेटेज है, हर कंपनी की अलग अलग वेटेज होती है, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 2%। भाई मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से वेटेज के हिसाब से पैसा जो है एक्यूमुलेट हो जाता है और इन्वेस्ट, ये तरीका होता है इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट। तो वही चीज है, कौन कौन सी कंपनी निफ्टी 50 के बताने की जरूरत नहीं है भाई, सारी बड़ी कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर ही है। अब आगे चलता हूं। एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ही कम है, 0.17% ना के बराबर है। और एग्जिट लोड जो है ना वो भी इसका काफी कम है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देखिए तो आप दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए कि ज्यादा है कम है ऐसा है वैसा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जिट लोड जीरो होने से फायदा क्या है, कभी भी आइए कभी भी जाइए, कोई टेंशन नहीं। आगे 20,531 करोड़ का कितना हैवी एयूएम इसके अंदर, काफी एयूएम काफी ज्यादा हैवी है। और 1,000 रुपए से लमसम है और 500 रुपए से एसआईपी जो है वो शुरू हो जाती है। ये पूरा का पूरा इस फंड का डिटेल है। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरे बारीकी के बारे में जो कि आप समझना चाहते हैं। बात कर रहा हूँ पिछले 1 साल में क्या इसकी कंडीशन रही है और क्या चीजें निकल के आई है पिछले 6 महीने में, जिससे कि आप समझ पाए कि भैया गिरावट के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही। सबसे पहली बात, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना और 1 महीना, ये रिटर्न्स मैं देखने वाला हूँ। कितना गिरा है तो कितना गिरा है। देखिए पिछले 1 साल में करीबन करीबन 5% के इसने रिटर्न्स निकाल के दिए पिछले 1 साल। और बात करूं अगर मैं पिछले 6 महीने की, तो 6 महीने में ही गया है -6.20% नेगेटिव, मतलब 6.20% गया है नेगेटिव में। आगे की बात करूंगा, पिछले 3 महीने में गया है 1.98% नेगेटिव और पिछले 1 महीने में गया है 0.98% नेगेटिव। ये पूरा का पूरा इसका क्राइटेरिया गया है। जो कैटेगरी है निफ्टी 50 की वो तो करीबन 13% के आसपास गिरी है, लेकिन ये पिछले 6 महीने में करीबन करीबन 6% के आसपास ही गिरा है। अच्छी बात है, गिरावट कम हुई। तो ये इसका पूरा पूरा तारामन है। स्मॉल कैप जहां पे आपको जितना दिख रहे हैं 40-45% गिरे हुए दिख रहे हैं, ये फंड उसके हिसाब से निफ्टी 50 जो बहुत ही कम गिरा है।
होता क्या है, जो लार्ज कैप कैटेगरी, जो हमारे इंडेक्स फंड्स होते हैं और जो लार्ज कैप कैटेगरी होती है, ये इसलिए होती है जिससे कि आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसको स्टेबिलिटी मिले, डाइवर्सिफिकेशन मिले, और जो रिस्क है वो कम। ये होता है इसका मेन मोटिव। फंड के प्रोस की और कॉन्स की बात करूं तो यार देखो, इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 जितने परसेंट रिटर्न निकाल के देगा, ये सेम टू सेम उतर देने वाला है। इसके अंदर ये तो है नहीं कि अच्छाई है बुराई है, फंड मैनेजर है, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक्सपेंस रेशियो है नहीं, ना के बराबर है। एग्जिट लोड है नहीं, फंड मैनेजर है नहीं, और बाकी सब चीजें तो भाई अच्छी अच्छी है। मार्केट जितना चलेगी उतना दौड़ेगा, मार्केट इतना गिरेगी उतना गिरेगा। सिंपल है, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट है। मार्केट के हिसाब से चलने वाला है फंड है, और बहुत लोग इसके अंदर अपना जो लक है आजमाते हैं और करते हैं। इसके अंदर देखिए आप 20,531 करोड़ है, सबसे ज्यादा ये जो में। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली थी, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए वीडियो है ये। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि भैया हम आपको कोई सजेशन दे रहे हैं, सजेशन बिल्कुल नहीं है, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन पर्पज के लिए पूरा का पूरा रिव्यू है, आप लोगों के खुद के समझने के लिए। ठीक, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने भाई को प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके।